हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमारी ट्वेल्थ की सीरीज़ एक चल रही है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम लोगों ने 3 वीडियोस देख लिए हैं, 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। उसका फोर्थ पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी मैं ट्वेल्थ की सीरीज़ के साथ साथ एक और नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ विच इज़ बेसिकली क्रैश कोर्स और रिवीजन सीरीज। क्रैश कोर्स और रिवीजन सीरीज। अब ये क्रैश कोर्स तो है उन बच्चों के लिए जो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार और जिनका अगस्त के अंदर नीट का एग्ज़ाम है या अप्रैल और मई में उनका जेई का एग्ज़ाम है। तो क्रैश कोर्स सीरीज तो उनके लिए है और ये रिवीजन सीरीज उन बच्चों के लिए है जो लोग +1 पास आउट हो चुके हैं, +2 में अपीयर होने वाले हैं। तो वो अपने +1 के कंसेप्ट को इस सीरीज के थ्रू थोड़ा सा वापस क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हमारा मेन फोकस रहेगा सारे टॉपिक्स को कवर अप करना और कम से कम टाइम के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स को स्टडी करना। तो इसके अंदर हम लोग वेटेज वाइज चलेंगे। सबसे पहले जो सबसे अच्छी वेटेज रखता है नीट या जेईई के एग्जाम में वो चैप्टर है थर्मल फिजिक्स। ठीक है। थर्मल फिजिक्स की वेटेज काफ़ी रहती है जेईई के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में। और थर्मल फिजिक्स के बेसिकली 2 पार्ट्स आ जाते हैं, थर्मल फिजिक्स 1 एंड थर्मल फिजिक्स 2। आप लोगों ने शायद सिर्फ नाम सुना होगा कि थर्मल फिजिक्स पार्ट्स क्या हैं इसके, मे भी पता हो मे भी ना पता हो। तो बेसिकली हम थर्मल फिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहला पार्ट थर्मल फिजिक्स 1, दूसरा थर्मल फिजिक्स 2। थर्मल फिजिक्स 1 के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं थर्मल एक्सपेंशन, कंसेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। ओके। इसके अलावा हम लोग डिस्कशन करते हैं मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर का, जिसके अंदर कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन का बेसिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। और थर्मल फिजिक्स 2 में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, थर्मल फिजिक्स 2 के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, जिसको अपने केटीजी भी बोलते हैं, और साथ में थर्मोडायनेमिक्स, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है एंड दैट विल बी हेल्पफुल इन बोथ मोड्स। डन। नाउ अपने शुरू करते हैं सबसे पहले थर्मल फिजिक्स 1 की रिवीजन, क्रैश कोर्स की रिवीजन। थर्मल फिजिक्स में पहला जो पार्ट आता है जहां से हमें शुरू करना है वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, कैसे इसको हम यूज करेंगे। देखिए एज इट इज ए क्रैश कोर्स तो हम लोग डिटेल में ज्यादा नहीं जाने वाले हैं। हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं फॉर्मूलाज की, कि जो बेसिक फॉर्मूला या जो बेसिक कंसेप्ट हमारे काम आने वाले हैं और जहां मुझे लगेगा कि वी नीड ए न्यूमेरिकल, हम लोग वहां पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमें थर्मल एक्सपेंशन के लिए पहले एक टर्म थर्मल है, थर्मल का मतलब टेम्परेचर है। तो हमें टेम्परेचर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि टेम्परेचर के क्या क्या स्केल होते हैं, कैसे इनको मेजर किया जा सकता है। तो थर्मल एक्सपेंशन में जाने से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोमीटर्स, कि ये थर्मोमीटर्स कैसे बनाए जाते हैं। As I told you, we are not going to discuss it in detail। हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं कि हमें इस पे जेई के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे मिलने वाला है, हम लोग उस बात को डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स व्हाई हम लोग सिर्फ ध्यान देंगे कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है दैट इज थर्मोमीटर। आपको पता है कि थर्मोमीटर क्या करता है, एज द नेम शोज, थर्मो का मतलब है टेम्परेचर और मीटर का मतलब है मेजर करने वाला। किसी की आगे भी फिजिक्स में अगर मीटर लग जाता है तो दैट मीन्स वो मेजर करेगा उस चीज को। ठीक है। जैसे एम्पियर मीटर यानी कि एमीटर जिसको अपने बोल देते हैं, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर। तो ये सिंपल सी एक चीज है कि ये मेजरमेंट में यूज होने वाला है। तो थर्मोमीटर क्या मेजर करेगा, टेम्परेचर मेजर करेगा। अब थर्मोमीटर टेम्परेचर तो मेजर करेगा, इस टेम्परेचर को मेजर करने के बहुत सारे स्केल्स हैं। जो 4 मेन स्केल्स हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उनमें रिलेशन देखेंगे। जो 4 मेन स्केल्स हम यूज करते हैं उसमें पहला स्केल होता है डिग्री सेल्सियस स्केल, दूसरा स्केल होता है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा स्केल होता है केल्विन स्केल और फोर्थ नंबर स्केल हम यूज करते हैं डिग्री र्यूमर, R फॉर र्यूमर। तो बेसिकली एज हमें पूरा नाम पता है नहीं पता डजंट मैटर, हमें सिर्फ इतना पता है कि 4 स्केल हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट,
केल्विन एंड डिग्री र्यूमर। केल्विन के आगे डिग्री नहीं लगाया जाता, ऐसा नहीं कि ऐसा करने में कोई पाप लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। डिग्री इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि जब केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने स्केल को बनाया तो उसने डिग्री का यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई हम लोग डिग्री नहीं लगाते हैं, और बाकियों ने डिग्री का यूज किया इसलिए हम डिग्री लगाते हैं। तो ये 4 बेसिक स्केल्स हैं जो मेजरमेंट में यूज आते हैं। डन, तो नोट कर लो इतना आप 4 बेसिक स्केल्स को पॉज करके, कौन कौन से, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी स्केल को अगर आप लिखते हो थर्मोमीटर के अंदर तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज को आप समझिए। जब स्केल लिखने का जनरल फॉर्मूला बनाया गया तो वो क्या बना, वो बना रीडिंग ऑफ स्केल माइनस LFP। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी फॉर्मूला है जो आपके काफी काम आने वाला है। UFP माइनस LFP, जब इसको सोल्व किया गया तो एक कांस्टेंट के इक्वल मिला, प्रैक्टिकली आउटपुट निकाले गए थे। तब ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया, ये किसी भी स्केल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज आता है। आप कोई भी डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट स्केल बनाना चाहते हो तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अब इसमें रीडिंग ऑफ स्केल का एक एक टर्म अपने समझते हैं कि रीडिंग ऑफ स्केल का क्या मतलब है, LFP क्या है, UFP क्या है। तो रीडिंग ऑफ स्केल का मतलब है कि आप जो स्केल यूज कर रहे हो, मतलब मान लीजिए आप डिग्री सेल्सियस स्केल यूज कर रहे हैं। रीडिंग ऑफ स्केल का मतलब क्या है, अगर आप मान लो डिग्री सेल्सियस स्केल यूज कर रहे हैं तो आप रीडिंग ऑफ स्केल की जगह C पुट कर देंगे। अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे F पुट कर देंगे, एंड सो ऑन। जो स्केल आप यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे रीडिंग ऑफ स्केल में पुट करते चलेंगे। केल्विन कर रहे हैं तो K, र्यूमर कर रहे हैं तो R। LFP और UFP ये हर स्केल के लिए डिफरेंट है। LFP क्या बताता है और UFP क्या बताता है। As I told you, it is crash course, तो थोड़ा सा चीज़ों को स्किप भी किया जाएगा, थ्योरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। हमारा टारगेट है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स को कवर अप करना, लेकिन जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। LFP इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इट इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और UFP इज अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब क्या है बेसिकली, अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बात करूं तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और अपर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये हर स्केल पे अलग अलग है। सेल्सियस में अगर हम वाटर की बात करते हैं, और हर मटेरियल का भी अलग अलग होता है, ऐसे नहीं कि सभी मटेरियल्स का ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हम वाटर के लिए बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। बिकॉज जब स्केल का फॉर्मेशन किया गया तो उन्होंने एक मटेरियल को रेफरेंस रखा, एंड दैट वाज द वाटर। उन्होंने वाटर को रेफरेंस लेके जितने भी फॉर्मुलेशन है वो उन्होंने करी। आप इतना नोट कर लो, फिर हम लोग मेन फॉर्मूला पे चलते हैं, सारे स्केल्स को लिंक करने वाला जो फॉर्मूला है। तो जब थर्मोमीटर्स बनाए गए, हर कंट्री में अलग अलग थर्मोमीटर बना, किसी में सेल्सियस ने बनाया, कहीं पे फ़ारेनहाइट ने बनाया, तो कहीं पे केल्विन ने बनाया। तो जब इनको लिंक किया गया तो इनका एक जनरल फॉर्मूला रिलीज हुआ। क्या था वो, आपको याद रखना है, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल्स टू, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 इक्वल्स टू R माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0। ये एक लिंक है, इक्वल टू, सबका इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक लिंक है, ये एक फॉर्मूला है जो सारे स्केल्स को क्या करता है, रिलेट करता है, क्योंकि सारे स्केल्स का जो आउटपुट है वो कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। अब ये फॉर्मूला लिखा कैसे गया जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। C स्केल का नाम, 0 LFP लोअर फिक्स्ड पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर स्केल के लिए, सेंटीग्रेड के लिए, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। जब फ़ारेनहाइट में बात हुई, फ़ारेनहाइट ने जब अपने घर पे थर्मोमीटर बनाया तो उसने नाम दिया F। उसने कहा मैं 0 नहीं लूंगा LFP को, मैं 32 लूंगा, 32 लूंगा, तो 32 ले लिया।
यूएफपी बोला 100 नहीं लूंगा मैं, 212 लूंगा, तो उसने 212 ले लिया। एलएफपी उसने 32 ले लिया। ऐसे जब केल्विन ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो केल्विन ने लोअर पॉइंट को 273 और अपर को 373 रखा। रीयूमर व्हिच वाज द फोर्थ वन, उसने 0 और 80 कंसीडर किया। तो ये अपने ऊपर है, ठीक है। आप अपने नाम का भी स्केल बना सकते हो, अपना फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेलेक्ट करके उसको इक्वेट कर सकते हो। यू विल गेट योर आंसर, आपको वहां से आउटपुट मिल जाएगा। बात समझ आई? तो बेसिकली थिंग इज कि ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। देखिए इनके अलावा एक और स्केल होता है, पांचवा स्केल, जिसको अपने कहते हैं रैंकाइन स्केल, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट स्केल। रीजन बिकॉज इट वाज नॉट मच इफेक्टिव। जितने चार का इफेक्ट पड़ता है उनके कंपैरेटिवली वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सोल्व करूं इस फॉर्मूला को, जो हमें याद रखना है, C by 100 equals to F minus 32 by 180 equals to K minus 273 by 100 equals to R by 80। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास काम आएगा जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। इक्वल्स टू कांस्टेंट तो चल ही रहा है, वो तो कहीं गया ही नहीं, इक्वल्स टू कांस्टेंट तो है। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे, नोट कर लें इस फॉर्मूला को। हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये जनरल फॉर्मूला आ गया हमारे पास। बेसिकली थर्मोमीटर के ऊपर नीट के अंदर आजकल काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1-2 साल से नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थर्मोमीटर के ऊपर बड़े बेसिक प्रॉब्लम्स भी आते हैं और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये क्वेश्चन नोट कर लो, आप सोल्व भी कर सकते हो, करना चाहो तो पॉज करके। ठीक है, देखिए आपको 27 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है और किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो देखो आप पहले ये देखिए आपके पास गिवन क्या है, आपके पास सेल्सियस गिवन है और आपने क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, मैं पहले वो लिख लूं फटाफट, C by 100 F minus 32 by 180। देखिए मैं इतना ही यूज करूंगा, कारण क्या है इसका, क्योंकि मेरे को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो मेरे को भी बाकी आगे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे को आगे कन्वर्ट करना होता तो मैं वो भी कंसीडर करता, मेरे को सिर्फ सेल्सियस को उठा के फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू है 27 किसकी वैल्यू है, C लगाया ना इसके आगे, तो ये C की वैल्यू है। तो 27 by 100 इज F minus 32 by 180। 20 पे कैंसिल कर दें, 27 by 5 is equal to F minus 32 by 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी चाहिए आपको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 243, ये आ जाएगा 243। 20 into 9 180 and 63, तो 243 इक्वल टू 5F माइनस 160, क्योंकि 32 into 5 करोगे तो 160 आ जाएगा। 243 प्लस 160 तो कितना आ गया, 343, यानी कि 403 इक्वल्स टू 5F। तो यहाँ से जो F की वैल्यू हमें मिली दैट इज 403 by 5, यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 80 पॉइंट कितना आ जाएगा, 80.6। ठीक है, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हो गया कन्वर्ट, समझ आया कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमें जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है उन दो को लिंक करने वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, एक सिंपल सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना है। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ अगला पार्ट इसका देखें, आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अगला पार्ट है, आप इसको केल्विन में सोल्व करके देखिए। किसको, सेल्सियस को केल्विन में। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल्सियस और केल्विन के बीच का लिंक क्या है, सेल्सियस और केल्विन के बीच का लिंक C by 100 K minus 273 by 100। देखिए आप यहाँ 273.15 भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होने वाला, बट हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे, तो हम 273 को ही मेजरमेंट लेके चल रहे हैं। 100 से 100 कैंसिल, C is 27, K minus 273 और K कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। देखिए आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा आज तक कि अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर दो, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर दो। तो देखो मैंने वही तो किया है, बट मैंने थोड़ा कन्वेंशनली आपको बताया कि ये चीज आई कहाँ से, समझ आई बात मेरी। तो इस तरह से आप किसी भी एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हो। डन। तो ये तो हुए इसके ऊपर आने वाले पहले तरह के न्यूमेरिकल, या कह लो टाइप 1 न्यूमेरिकल।
इसमें अब सेकंड पार्ट आता है टाइप 2 न्यूमेरिकल्स। कैसे? आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक बार आया भी हुआ है नीट के एग्जाम में, तो सीधा भी आप रिजल्ट याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपको करना क्या है, वो टेम्परेचर बताना है जिस पे डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल। ठीक है, तो मेरे को करना क्या है, मेरे को बस ये देखना है कि यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो आई विल फाइंड द लिंक बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, एंड दैट लिंक इज C/100 इक्वल्स टू F-32/180। दिस इज द लिंक। ठीक है, अब मैं चलूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं, 20 पे कैंसिल करें 5, 20 पे करें 9, तो C/5 इज F-32/9। अब मैं चलूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? इन्होंने बोला है कि वो टेम्परेचर बताइए जिसमें सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाता है। तो ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप C को ना F के इक्वल कर दो। यही तो कहना चाहते हैं ये कि आप C को F के इक्वल कर दो। तो करके देखो। अब ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं है यहाँ C को F कर दो और यहाँ F को C कर दो, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस बात का, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने किसी भी एक को रिप्लेस करना है, आइदर यू कैन रिप्लेस C विद F और आइदर यू कैन रिप्लेस F विद C। तो मैं एक काम करता हूँ, C की जगह मैं F पुट कर देता हूँ। तो क्या आएगा मेरे को, देखिए मिलेगा क्या, F/5 F-32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9F 5F 160। समझ आई बात? 9F इक्वल्स टू 5F माइनस 160। ओके, इसको इधर लेके आइए तो यू विल गेट 4F माइनस 160, तो विच विल गिव्स अस F इक्वल्स टू माइनस 40 डिग्री। अब यहाँ पे चाहे सेल्सियस लगाओ चाहे फ़ारेनहाइट लगाओ, बात तो एक ही है ना। क्यों? क्योंकि C इक्वल्स टू F। तो ये आप याद भी रख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। माइनस 40 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पर क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आई होप तुम्हें समझ आया होगा ये पर्टिकुलर कंसेप्ट। अब इस पे थोड़ा सा इनोवेशन भी किया जा सकता है। कैसे? मैं एक क्वेश्चन आपको जैसे और करवाता हूँ, जरूरी नहीं है मैं आपसे इक्वल का क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि find out the temperature at which सेल्सियस स्केल को सेंटीग्रेड स्केल भी बोला जा सकता है, तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। सेल्सियस स्केल कीप्स द रीडिंग एज ट्वाइस ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल। ऐसे आ जाए, मान लो अब इक्वल नहीं आया, क्वेश्चन आ गया कि फाइंड आउट द टेम्परेचर, पॉज करके नोट कर सकते हैं, फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस स्केल कीप्स द रीडिंग एज ट्वाइस ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल की डबल रीडिंग रखता है। तो करना क्या, पहला काम तो वही है कि मेरे को C यानी कि सेल्सियस और F यानी कि फ़ारेनहाइट में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। और आई नो द रिलेशन वेरी वेल, C/100 इज F माइनस 32/180। 20 पे कैंसिल कर दो, चाहे तो आप ऐसे भी याद रख लो, ऊपर वाला याद रख लो, चाहे नीचे वाला रिलेशन याद रख लो, दैट विल बी हेल्पफुल, दैट विल बी बेनिफिशियल। C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। अब क्या करना है, अब आई हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहता है कि सेल्सियस स्केल कीप्स द रीडिंग एज ट्वाइस ऑफ द फ़ारेनहाइट। मतलब C की जो वैल्यू है वो 2F के इक्वल हो चुकी है। सेल्सियस स्केल कीप्स द रीडिंग एज ट्वाइस ऑफ द फ़ारेनहाइट, C इक्वल्स टू 2F। ओके, सिंपल सा लैंग्वेज। मैथ्स के क्वेश्चन किए थे 8th 9th क्लास में हम लोगों ने, लाइक फादर और सन वाले। फादर एक्स है जिसमें कभी कभी फादर की जो एज है आप सन से छोटी निकाल देते थे, बस वैसा ही है कुछ। C इज इक्वल्स टू 2F, तो आप C की जगह 2F पुट करिए। 2F/5 F माइनस 32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई 18F 5F माइनस 160। डन। अब करना क्या है, सॉल्व करना है। और क्या करना है, देखिए 13F
इक्वल्स टू -160, तो यहाँ से हमें f कितना मिलेगा, f मिल जाएगा -160/13। ठीक है, आप इसको आगे सोल्व करना चाहो कर सकते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर ऑप्शन। फाइनली देखो कहाँ तक लेके जाना है वो ना ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर कहाँ तक जाने वाला है। बात समझ आई मेरी? सो बेसिकली ये दो तरह के हमने न्यूमेरिकल्स देखे हैं, किसके ऊपर, सेल्सियस फारेनहाइट या कह लो कि टेम्परेचर स्केल के ऊपर। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें थर्मोमीटर्स के अंदर काम का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये भी पूछा गया है नीट में, ये 2-3 सालों से आ भी रहा है। क्या है वो देखिए, उसको बोला जाता है फॉल्टी थर्मोमीटर। ये फॉल्टी थर्मोमीटर क्या होता है समझते हैं? फॉल्टी थर्मोमीटर एज द नेम शोज कि इससे रीडिंग में ना कुछ फॉल्ट आने वाला है, रीडिंग ना गलत आने वाली है। रीडिंग गलत आने वाली है मतलब क्या होने वाला है, मतलब ये है कि इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ऊपर नीचे है, एक्चुअल नहीं है। तो पूछा क्या जाएगा, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं। whenever you are getting a question on faulty thermometer, just do one thing। क्या? एक फॉर्मूले का यूज करो। क्या है फॉर्मूला, याद रख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अच्छी तरह इसको याद रख लो। क्या रहेगा देखिए, करेक्ट रीडिंग माइनस करेक्ट LFP अपॉन करेक्ट UFP माइनस करेक्ट LFP डन इज इक्वल टू इनकरेक्ट रीडिंग माइनस इनकरेक्ट LFP अपॉन इनकरेक्ट UFP माइनस इनकरेक्ट LFP। ठीक है, ये रहेगा फॉर्मूला। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आप याद रख लो, काफी काम का फॉर्मूला है। देखने में लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा है, जब न्यूमेरिकल करोगे ना बड़ा आसानी समझ आ जाएगा। करेक्ट रीडिंग माइनस करेक्ट LFP अपॉन करेक्ट UFP माइनस करेक्ट LFP इज इक्वल टू करेक्ट रीडिंग माइनस इनकरेक्ट रीडिंग माइनस इनकरेक्ट LFP अपॉन इनकरेक्ट UFP माइनस इनकरेक्ट LFP। कैसे, कितना खतरनाक है ये, क्या सच में इतना खतरनाक है? एक क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फॉर्मूला नोट कर लेना भाई पॉज करके, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। नीट के एग्जाम के अंदर आ सकता है और आया भी हुआ है, उस टाइप का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या देखिए, ए फॉल्टी थर्मोमीटर measures LFP as 5 degree Celsius and UFP as 95 डिग्री सेल्सियस। मैंने LFP UFP लिखा है, वो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए फॉल्टी थर्मोमीटर मेजर्स LFP as 5 डिग्री सेल्सियस एंड UFP as 95 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट correct value of 59 degree Celsius temperature which was measured by faulty thermometer। मतलब ये है, क्वेश्चन का सेंस ये है कि एक फॉल्टी थर्मोमीटर, एक खराब थर्मोमीटर है जो 5 डिग्री सेल्सियस LFP रखता है, 95 डिग्री सेल्सियस UFP रखता है, उससे जब वैल्यू मेजर करी गई 59 डिग्री सेल्सियस की, तो पूछते हैं कि उसकी करेक्ट वैल्यू क्या है, क्या 59 सही है या 59 गलत है या 59 में कोई फॉल्ट क्या है, फॉल्ट है। समझ रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, तो जब भी आप ऐसा प्रॉब्लम देखें, आपको करना क्या है, करेक्ट रीडिंग मतलब C, क्योंकि C स्केल है ना, सेंटीग्रेड स्केल है ना, दैट्स व्हाई करेक्ट रीडिंग C माइनस करेक्ट LFP अपॉन करेक्ट UFP माइनस करेक्ट LFP इक्वल टू, देखो कितना आसान हो गया, लिखने में खतरनाक था फॉर्मूला, अब कुछ नहीं बना। करेक्ट रीडिंग, क्यों मैंने करेक्ट यहाँ C लिखा, क्योंकि मेरे को सेल्सियस में मेजरमेंट करना है। ठीक है, आप हमेशा सेल्सियस में ही करो, चाहे आपसे फारेनहाइट पूछा हो, चाहे आपसे केल्विन पूछा हो, बाद में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है। एक क्वेश्चन करके देखेंगे ऐसा भी, तो C माइनस 0 बाय 100 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, इनकरेक्ट रीडिंग। इनकरेक्ट रीडिंग ये रही 59
माइनस इनकरेक्ट LFP, ये रहा भाई 5 डिग्री सेल्सियस, इनकरेक्ट UFP और इनकरेक्ट LFP। तो देखो क्या आप यहां से C नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो C यहां से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 54/90 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 और 6, तो आंसर आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमें रीडिंग गलत मिल रही थी, हमें मिल रही थी 59 डिग्री सेल्सियस, बट एक्चुअल में जब सही टेम्परेचर मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री सेल्सियस। क्या 1 डिग्री सेल्सियस से फर्क पड़ता है? यस, बिल्कुल पड़ता है। आप कोविड नेगेटिव से कोविड पॉजिटिव हो सकते हो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? सो बेसिकली इस तरह से हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। इस टाइप से आप करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर मेरे से एक चीज पूछ ली गई होती कि क्वेश्चन तो यही चल रहा है, बट मेरे को बोल देते कि फाइंड आउट, या ऑप्शन मेरे को दिए होते फाइंड आउट करेक्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मान लो इसी क्वेश्चन में, तो क्या मैं यहाँ पे F लिखता? नहीं, मैं ना C ही निकालूंगा। पहले मैं C निकालूंगा। C निकालने के बाद F में कन्वर्ट करना मेरे को अच्छी तरह से आता है। कैसे करेंगे कन्वर्ट? कैसे करेंगे? C/100 F माइनस 32/180, 20 में कैंसिल, C/5 F माइनस 32/9। बस अब काम करो, एक छोटा सा C की वैल्यू पुट करो और F निकाल लो। 60/5 F माइनस 32/9। क्यों ऐसा? मेरे को ना F निकालना या केल्विन निकालना बार बार जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ C निकालूंगा। आफ्टर दैट आई विल सोल्व द प्रॉब्लम। तो ये आ जाएगा 12 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। 12 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108 इज F माइनस 32, और F हमें कितना मिल जाएगा? 140 फ़ारेनहाइट। तो मान लीजिए ऑप्शन हमारे पास फ़ारेनहाइट में अवेलेबल होते तो हम लोग उसको फिर आगे चल के फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते थे। डन। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इसको आप एज होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, इस क्वेश्चन को, और जब सोल्व कर लो तो कमेंट्स में अपने आंसर इसके मेरे को भेजना, क्या आंसर आएंगे। डन। तो देखिए, एक फाल्टी thermometer has a freezing point 2 degree Celsius and boiling point 96 degree Celsius. Measures the temperature of a body as 105 degree Celsius. Find out correct temperature in डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना ही इनफ है। इन डिग्री फ़ारेनहाइट आपको जो करेक्ट टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करके बताना है कितना आएगा। बात समझ आई? सो दैट वाज ऑल अबाउट द थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर का एक क्रैश कोर्स था, छोटा सा एक सैंपल था। आपको मैंने बताया कि हम लोग क्रैश कोर्स का मतलब क्या है, हम लोग कंसेप्ट्स की बात करेंगे और जहां पे लगेगा हमें न्यूमेरिकल्स करने चाहिए हम लोग वहां पे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो दैट वाज अबाउट थर्मोमीटर। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, मे बी आज या कल में, सॉरी कल या परसों में, जब भी वीडियो आएगी नेक्स्ट, उसके अंदर आपको थर्मल एक्सपेंशन के कुछ और कंसेप्ट्स मिलेंगे। हमने थर्मल से स्टार्ट किया है एंड वी विल कंप्लीट द थर्मल फिजिक्स। पूरी थर्मल फिजिक्स खत्म करेंगे हम लोग एज ए क्रैश कोर्स। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जुड़े रहिए, और जो आपके साथ के सब्सक्राइब करो, और जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, फेलो स्टूडेंट्स हैं, आपके जूनियर्स हैं या आपके साथ के हैं, तो उनको जो 12th की वीडियोस हैं, जो हमारा एक और सीरीज जो चल रही है वो भी आप देखिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी शेयर कीजिए, और जितना हो सके फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी इंस्पायर करिए फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाएंगे। एक हमारी वीडियो आएगी थर्मल एक्सपेंशन पे, और एक 12th का जो पार्ट 4 है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, टेक केयर।